पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे नशे दिख रही हैं। फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है और पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो भी बहुत छोटी आ रही हैं, घुरची-घुरची आ रही हैं। फूल भूले-भटके आते हैं, बिरर-बिरर करके आते हैं, कभी कलियाँ आती हैं तो वो भी खिलने से पहले गिर जाती हैं। पौधों का ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस हालत में आज मैं आपको चाय पत्ती और हल्दी का प्रयोग करना बताऊँगी कि जिसका प्रयोग करके आप अपने सभी पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल पा सकते हैं दोस्तों। एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपके सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, सब पर बम्पर कलियाँ बननी शुरू हो जाएगी। अगर मरता हुआ पौधा भी रहेगा दोस्तों तो इसको डालते ही आपका मरता हुआ पौधा जी उठेगा और उस पे बहुत अच्छी खासी कलियाँ आने लगेंगी दोस्तों। तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करिएगा, कोई भी पौधा हो ए टू जेड, फल, फूल, सब्जी, इंडोर, आउटडोर कोई भी हो, उसमें आप करके देखिए, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? इसको डालने से बता दें कि अगर आप गुलाब के पौधे में डाल रहे हैं, तो गुलाब में न्यू-न्यू बेसल शूट्स निकलते हैं, जिस पे ढेरों फूल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो एक बार इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। तो चलिए इसका प्रयोग करने से पहले पौधे की देखभाल कैसे करनी है या कहिए पौधे की जो पत्तियां अचानक पीली हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं या पौधा अचानक से मर जा रहा है, कारण क्या है वो हम आपको बता दें, फिर निवारण बताते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बता दें कि अगर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो यह चेक कर लीजिए कहीं आप बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे पौधे को, मिट्टी सूख नहीं पाएगी, उससे भी पौधे की पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाती है। अगर पानी की कमी रहती है मिट्टी में, उससे भी पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं वह असमय पीली होती हैं और पौधा भी खराब हो जाता है। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपके पौधे की जो कलियाँ हैं, वह खिलने से पहले गिरने लगती हैं। तो एक कारण होता है कि पानी की अधिकता और पानी की कमी, दोनों कारणों से कलियाँ गिरने लगती हैं, खिल नहीं पाती हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें चेक करके दीजिए, ठीक है? अगर कमी है तो पानी दीजिए और अधिकता है तो हमेशा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। उसके बाद कभी-कभी ये होता है कि उचित पोषक तत्वों की कमी से भी पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, पीली होती हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। कभी-कभी ये होता है कि भूले-भटके पौधे पर फूल आते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि समय-समय पर पौधे की मिट्टी में आप खाद दीजिए ताकि उचित पोषक तत्व पौधे की मिट्टी को मिल जाए, जिससे पौधे की जड़ों का ग्रोथ हो और पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करे दोस्तों, ठीक है? तो आप समय-समय पर पौधे की मिट्टी में खाद ज़रूर दीजिएगा। कभी-कभी ये भी होता है कि अगर आपने पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं तैयार की है, उसके कारण पौधा ग्रोथ नहीं करता है। जैसा का तैसा कभी-कभी पड़ा रहता है। जैसे कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं और देखेंगे कि जैसा का तैसा उसका साइज़ ही नहीं बढ़ रहा है, उसपे फूल आ ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आप पौधे की मिट्टी भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर जड़ें ही नहीं विकसित होंगी तो पौधा कहाँ से आपको ग्रोथ करेगा। तो जड़ों को विकसित करने के लिए हमें अच्छी ढीली मिट्टी देनी पड़ती है, तब जाके हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, फलियों और फूलों से भरा रहता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन की 50% अगर मिट्टी लेते हैं तो 50% उसमें बालू या कोकोपीट आप मिला देंगे तो मिट्टी पूरी ढीली हो जाएगी, यानी कि वेल ड्रेन हो जाएगी, जिससे पौधा लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा और फूलों से भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हाइब्रिड वैरायटी के आप पौधे लगाते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिड वैरायटी के पौधे को हमेशा छोटा गमला देना चाहिए और जो देसी वैरायटी के पौधे होते हैं उन्हें आप बड़ा गमला देना सीखिए, क्योंकि देसी वैरायटी में बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं और हाइब्रिड वैरायटी के पौधे में जड़ों का निर्माण बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। तो आप छोटा गमला देंगे तो मिट्टी कम रहेगी तो जड़ें अच्छे से फैलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा गमला दे देंगे और हाइब्रिड वैरायटी का पौधा तो वो समय तक लंबे समय तक चल नहीं पाता है, ठीक है? और साल में एक बार पौधे की कटाई-छँटाई करते रहिएगा, पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा, फंगिसाइड का स्प्रे करिएगा, शैम्पू का स्प्रे ताकि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े
ना लगे दोस्तों, क्योंकि जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जब हद से अधिक लग जाते हैं तो धीरे धीरे वह खोखला करते हैं पौधों को, यानी कि पत्तियों पर लगते हैं तो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, ब्रांच पे लगते हैं तो ब्रांच की रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से खराब हो जाता है। तो सबसे पहला मैंने खाद ये दोस्तों लिया है, आपका देख सकते हैं कि यह मैंने हल्दी और चाय पत्ती लिया है। हल्दी और चाय पत्ती के प्रयोग से बता दें दोस्तों कि पौधा मरता हुआ भी जीवित हो जाता है। कैसा भी पौधा रहे वो बहुत हरा भरा होता है। तो एक बार आप चाय पत्ती और हल्दी का प्रयोग करके देखिए, आपके सभी पौधे ग्रोथ करेंगे। बता दें दोस्तों कि जो चाय पत्ती होता है उसमें भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और ख़ास तौर से चाय पत्ती गुड़हल और गुलाब के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और जो हल्दी है दोस्तों, यह एक फंगिसाइड का काम करता है। अगर जड़ों में कोई फंगस वगैरह लगे हैं तो उसको ये भगाने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है, मिट्टी को स्वस्थ रखता है, जड़ों को स्वस्थ रखता है। तो हल्दी और चाय पत्ती अपने आप में संपूर्ण एक खाद है, और बता दें कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसका प्रयोग करके देखिए। एक चीज़ और बता दें कि इसका प्रयोग आप ख़ास तौर से तुलसी के पौधे में ज़रूर करिएगा, क्योंकि ठंडी में अक्सर तुलसी का पौधा जो होता है वो मर जाते हैं, तो उसमें कर देंगे तो पौधा नहीं मरेगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ। तो इसको अगर डाल देते हैं दोस्तों तो आपके मरते हुए पौधे भी हरे भरे रहते हैं, पत्तियों में जान आती है, पौधे में जान आती है। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है। सरसों की खली बता दें दोस्तों, यह एक गर्म खाद होती है जो पौधे की मिट्टी को गर्म बनाए रहती है, जिससे यह फ़ायदा होता है कि पौधा भी ग्रोथ करता है और ठंडी में एक भी पौधा अचानक से नहीं मरता है। ठीक है, अगर इसको डाल देते हैं तो किसी भी पौधे को पाला नहीं लगेगा। तो इस समय दोस्तों मैं सभी पौधों में सरसों की खली ज़रूर डाली हूँ, इसका लिक्विड। इसको डाल देते हैं दोस्तों तो पौधे में अच्छे अच्छे फुटाव देखने को मिलेगा, बम्पर कलियां और फूल प्राप्त होंगे। जो पौधा कभी फूल न देता हो या जो पौधा मरने की कगार पर पहुंचा हो, आप इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सरसों की खली एक ऐसी खाद होती है दोस्तों कि बहुत जल्दी रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। मात्र आपको 3 दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। न विश्वास हो तो आप करके देखिए। ठीक है, तो खाद देने से पहले जो पौधे के ऊपर अगर सूखे ब्रांच हो, पीली पत्तियां हो या सूखे फूल हो, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वह पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है, जिससे विकास होने में काफ़ी विलम्ब होने लगता है। ठीक है, तो यह कार्य आप जरूर करिएगा। कोशिश करके एक कार्य और करिएगा दोस्तों कि आप मिट्टी की खुदाई जरूर कर दीजिएगा। तो मैं एक दिन पहले मिट्टी की खुदाई की थी, इसीलिए मैं खुदाई नहीं कर रही हूँ। तो मिट्टी की खुदाई करके खाद देने से ये फ़ायदा होता है, थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है और जो भी खाद देते हैं वह जड़ों तक फैल जाती है दोस्तों। तो खाद देते देते एक टिप्स और आपको हम ज़रूरी शेयर कर लें। तो बता दें दोस्तों कि आप इस खाद को तो डालिएगा ही डालिएगा। तो इसका प्रयोग अगर आप करना चाहें तो महीने में 2 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, और अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप भी दिखाइएगा। जो पौधा 8 से 9 घंटे की धूप पाता है वही पौधा ग्रोथ करता है, खास तौर से फल फूल सब्जी वाले। ठीक है, अगर आप धूप नहीं दिखाएंगे, कितनी भी अच्छी खाद दे देंगे, वह पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। फूल और कलियां तो बहुत दूर की चीज़ होती हैं, और नहीं तो धीरे धीरे करके वो पौधे मर जाते हैं। धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करने चाहिए, और महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करते रहनी चाहिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े लगे रहेंगे तो हमें समय रहते पता चल जाएगा, तो हम उसका समय रहते ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े मकोड़े हद से अधिक मिट्टी के अंदर लग जाते हैं, जो हमारे पौधे की जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पौधे अचानक से मर जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पौधे की मिट्टी में कोई भी कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे, तो उसके लिए आप महीने में एक बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करिए, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े न लगे। और फंगस से बचाव के लिए आप हल्दी डालिए, फंगिसाइड पाउडर या लिक्विड डालिए, ताकि आपके पौधे की जड़ें भी सुरक्षित रहें। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए कि सिर्फ आप खाद दे देंगे तो उससे नहीं होगा, ये सब भी चीज़ें तो ध्यान देनी पड़ती है ना, जैसे धूप का, पानी का,
समय पे खाद का, कौन सी मिट्टी तैयार कर रही है, मतलब पौधे की और भी क्या ज़रूरी आवश्यकता है, यह सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए तब जाके हम कोई खाद देते हैं तो पौधों को जल्दी लगता है, फ़ायदा करता है। एक चीज़ और करिएगा कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे ढेरों कलियाँ और ढेरों फूल आए, तो उसके लिए आप साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा, ताकि पौधे पे ढेरों ब्रांच आएंगे। जब ढेरों ब्रांच आएंगे तो उसी पे ढेरों कलियाँ और फूल आएंगे दोस्तों। उसके लिए ब्रांच का भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक ब्रांच पे सोचें कि सैकड़ों कलियाँ और फूल पा जाए, तो ये संभव नहीं होता है। उसके लिए ब्रांच भी होना ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तब आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।